मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर गुंडई के आरोप लगे हैं। ग्वालियर प्रवास के दौरान मंत्री ने अपने गार्ड और समर्थकों के साथ सिटी सेंटर स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान एक वारदात को अंजाम दिया। दरअसल मंत्री के लिए एक समर्थक ने यहां पहले से ही टेबल बुक कराई थी। रेस्टोरेंट में यहां 2 अलग-अलग टेबलें बुक कराई गई थी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की टेबल भी फर्स्ट फ्लोर पर बुक थी। भूख से बेहाल मंत्री जी को जब ग्राउंड फ्लोर पर टेबल नहीं मिली, तब गुस्साए मंत्री ने खाद्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम को मौके पर बुला लिया। मंत्री ने किचन का भी निरीक्षण किया और खाने के सैंपल भरवाए गए। इस दौरान रेस्टोरेंट संचालक कमल अरोरा ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर मंत्री जी को कई दफा गुस्सा शांत करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन वे नहीं माने। उधर इस मामले के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसको लेकर लोग तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। सुनिए इस मामले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने क्या कहा, अधिवक्ता अवधेश तोमर और खाद्य विभाग की महिला अधिकारी ने क्या बताया। किस तरीके का ये तथ्य हुआ है, क्या शिकायत मिली आपको? देखिए, मेरे पास करीब पौने 10 बजे फ़ोन आया कि एक यहाँ कुछ लोग आए थे और जो अपने आप को मंत्री, उसमें से एक व्यक्ति अपने आप को मंत्री बता रहा था और उसने आते ही यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी है, गुंडागर्दी करी है। इसको लेकर जब हम लोग यहाँ मौके पे पहुँचे तो जो इस क्वालिटी रेस्टोरेंट के ऑनर हैं संजय अरोरा जी और उनके एक स्टाफ ने बताया कि कुछ लोग आए थे और वो अपने आप को मंत्री बता रहे थे और उनके जब कहा गया कि आपके लिए ऊपर टेबल रिक्त है, आप आइए, तो बस इसी बात पे उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की और उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं मंत्री हूँ, और लगभग 1 घंटे तक इस होटल में उपद्रव मचाया, ऐसा मुझे बताया। और उसके बाद एक पुलिस को बुलाया, इनके जो ऑनर हैं उनके छोटे भाई को पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया, लेकिन व्यापारियों के बढ़ते विरोध के कारण उसको गाड़ी से उतारा गया। उसके साथ पूरे फूड डिपार्टमेंट की टीम बुला ली गई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई एक शहर के प्रतिष्ठित होटल के ऊपर की जा रही है, जो क्वालिटी के लिए जाना जाता है। उसका नाम भी क्वालिटी रेस्टोरेंट है और बेहतर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से अगर वो मंत्री हैं तो सरकार को इसकी जांच कराना चाहिए। अभी थाने में आवेदन दे रहे हैं, पुलिस को पूरी जांच करना चाहिए। मंत्री हो या कोई भी हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए और अगर वो मंत्री हैं तो मध्य प्रदेश सरकार को उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। कौन से मंत्री हैं? जो उनको जो नाम उनके मुंह से निकला था वो कोई पाटिल अपने आप को बता रहे थे। हम लोग उनमें से जो यहाँ उपस्थित थे उनमें से उनको कोई शकल से नहीं जानता था, लेकिन वो जो बता रहे थे उसके आधार पे है। तो जो आपके कुछ देर पहले देखा जा रहा है कि फूड विभाग और मंत्री भी यहाँ पर थे, निरीक्षण कर रहे थे, कार्रवाई भी करी है। मंत्री तो वो गुंडागर्दी, जो अगर मंत्री के रूप में थे वो तो गुंडागर्दी कर रहे थे, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है पूरा। कितने लोग थे भाई साहब? वो 10-12 लोग बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से कार्रवाई कीजिए, मंत्री तो नहीं हो सकते, मैं नहीं मान सकता कि ये किसी भी सरकार के मंत्री हो सकते। वो जिसका कृत्य मंत्रियों जैसा नहीं था, उनका कृत्य किसी अपराधी जैसा था। जो रेस्टोरेंट संचालक एल्कोहल का भी आरोप लगा रहे हैं, क्या एल्कोहल का भी आरोप लगा रहे हैं, शराब के नशे में थे। हाँ, तो तभी तो वो जांच आवेदन दे रहे हैं कि तत्काल सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस उनकी जांच करे, अभी मेडिकल कराए, स्थिति सामने आएगी। और अगर पुलिस ने ऐसी कार्रवाई नहीं की और पुलिस ने भी दबाने की कोशिश कीजिए तो मान लिया जाएगा कि वो मंत्री थे। तो आगे की कार्रवाई अगर पुलिस ने और सरकार ने इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो ग्वालियर से लेकर मध्य प्रदेश तक गूंजेगा और मोहन सरकार को इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा। सरकार आपकी है और आप किस तरीके से क्या मानते हैं? सरकार वाली बात नहीं है, मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से मंत्री ने पब्लिक प्लेस पर एक ग्वालियर के नामी रेस्टोरेंट पर आकर स्टाफ के साथ मारपीट की, उनके कर्मचारी को मारा, मैं मानता हूँ ये बहुत निंदनीय। हाँ, वीडियो है इस लड़के के पास और ये वास्तव में बड़ी घटना है, क्योंकि अगर मंत्री अगर ऐसा कृत्य करेगा, मैं मानता हूँ आम व्यक्ति कर नहीं मुश्किल। कौन है मंत्री? शायद कोई शिवाजी पटेल है, क्योंकि मैं ज़्यादा परिचय नहीं हूँ, ये चूँकि सुनने में आया मंत्री जी का ये नाम। आज अचानक से कैसे मंत्री जी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए? ये तो जानकारी है, मंत्री चूँकि यहाँ खाना खाने आए थे, खाना खाने के दौरान जो स्टाफ के साथ जो भी रहा हो, चूँकि वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर कैमरे लगे हैं, रिकॉर्डिंग सब लोगों को दे दी जाएगी। रेस्टोरेंट को टारगेट किया, ऐसा कुछ कारण? नहीं, वो खाना खाने आए थे, ऐसा कुछ नहीं, खाना खाने आए थे। खाना खाने के दौरान उनके स्टाफ ने उनने किसने क्या बदतमीजी करी, वीडियो रिकॉर्डिंग में सब है और वीडियो में ये भी दिख रहा है कि वो मारते हुए एक व्यक्ति को दिख रहे हैं। खाना मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनकी टेबल उनके किसी नहीं, उनके किसी कर्मचारी का फ़ोन आया था, उनके लिए टेबल रिजर्व थी। केवल स्टाफ ने पूछा कि किसके नाम टेबल है, क्या है, तो इस बात को लेकर वो भड़क गए और उन्होंने स्टाफ के साथ मारपीट चालू कर दी। फिर उन्होंने अपने पावर का उपयोग किया
और सैंपलिंग की कार्रवाई करवाई। जी आप एडवोकेट हैं, हाँ, आपको मैं मानता हूँ कानूनन ये गलत है। अगर वास्तव में अगर इस रेस्टोरेंट में अगर कोई गलत गतिविधियाँ चल रही हैं, अगर गलत खाना परोसा जा रहा है, तो आप उसका विधिवत सैंपलिंग की कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं। वो खाद्य विभाग का काम है, ले सकती है सैंपलिंग। हाँ, नहीं, हाँ, ये बात सही है। ये न्यायालय भी जाऊंगा, ये बात सही है कि आज संडे है और रात्रि में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी, तो आप रात में सैंपलिंग का कार्य करें। न्यायालय में जाएंगे? हाँ, मैं जाऊँगा न्यायालय में, इस बात को जाऊँगा, क्योंकि मैं पब्लिक का आदमी हूँ और पब्लिक के बीच में अगर कोई गलत कृत्य हुआ है, किसी ने गलत घटना की है, तो मैं इस मामले को वास्तव में न्यायालय में ले जाऊँगा। सैंपलिंग की कार्रवाई रूटीन की कार्रवाई है। एकदम अचानक से क्या ऐसा हुआ था कि आपको अचानक ही आना पड़ा? रात के समय में ऑफिस टाइमिंग के बाद में आपने कार्रवाई की है? क्या मंत्री का दबाव था, क्या था? नहीं, किसी का दबाव नहीं। तो क्या कार्रवाई हुई है? हेलो, किस जगह कार्रवाई हुई है? कितने कार्रवाई है? कितना सैंपलिंग? भैया बता दिया, सैंपलिंग कार्रवाई हुई है। बाकी की कार्रवाई सैंपलिंग कार्रवाई चल रही है, रूटीन कार्रवाई है। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी आप कार्रवाई के बीच में टाइमिंग के बाद देखिए, होटल चलते हैं रात को। शहर में ऐसे कई अवैध होटल चल रहे हैं, कई अवैध ऐसे वो होटल नहीं है क्या? जिन पे कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक शहर के नाम की कार्रवाई हो रही है, रोडों पे जो होटल खुले उनकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनकी भी होती है मैडम, कोई नहीं हो रही है। आप बोलिए ना, मंत्री के दबाव में कर रहे हैं ये सारा काम। आप बोलिए, मंत्री ने बुलाया, संडे की शाम को बुला रहा है मंत्री, रात को बुला रहा है, तो गवर्नमेंट